हेलो व्यूअर, नमस्कार। बिहार सिविल कोड मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 26 इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर और प्रैक्टिस सेट्स नंबर 25 तक ऑलरेडी रेडी मैथमेटिक्स का इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे जाकर भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 मार्केट में जो बुक आई थी उसके भी 22 प्रैक्टिस सेट्स भी उसका प्लेलिस्ट बना के अपलोड किया जा चुका है। और आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम जो है इस मई में निश्चित तौर पे मई के लास्ट वीक से शुरू होने की संभावना है। तो आपके पास 25-26 दिन है, तो आप चाहें तो उन वीडियो को भी देखकर अपनी तैयारी को और मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे किसी शहर, अगर हम देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है दोस्तों, बोला गया है किसी शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और वह इसकी वर्तमान जनसंख्या 6,40,000 है। 2 ईयर बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी? तो अभी शहर की जनसंख्या है 6,40,000 और हर साल 5% की इंक्रीजिंग होती है। तो ये 100% है, 5% बढ़ेगा। 105/100 हम अगले साल लिख सकते हैं। तो 105/100 को 21/20 भी लिखा जा सकता है। 2 ईयर लेटर पूछ रहा है शहर की जनसंख्या कितनी होगी, तो इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 00 से 00 को कैंसिल करेंगे और 2 जा ये 4 होता है, तो 4 16 जा 64 होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 1600 और यहाँ पे 21 × 21 होती है 441। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 1 जा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, तो 16 1 जा 16 और 16 4 जा 64 और 1 65, फिर 6 कैरी 64 और 6 7 और 0 आ जाएगी, फिर 00 यहाँ पे, यानी 705600 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे गिवन आंसर है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे, ए आंसर अपना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया कि 16, 18, 15, 17 पी और 14 का समानांतर जो माध्य है वो 17 है, तो पी की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले 16 और 18, 15, 17 पी और 14 को ऐड करेंगे। तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम पीछे से ऐड करेंगे। देखिए 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5, तो 5 का मतलब यहाँ पे 50 हो गई, और 6 8 14 और 5 19 और 7 26 और 4 30 ये ऐड हो गया, यानी 80 हो गई। और p है तो 80 + p, यानी कहने का मतलब हुआ कि 80 + p डिवाइडेड बाई ये टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू इनका जो है वो सामान्य जो माध्य है मीन है 17 है। तो इसको इधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 × 6 होता है 102। अब देखिए 80 को भेजेंगे इधर तो p की वैल्यू आ जाएगी 102 - 80 यानी 22। तो p की वैल्यू यहाँ पे पूछा था, तो p की वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी 22 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला गया किसी शहर का मानचित्र 0.05 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर के पैमाने को बताता है। यदि देश का क्षेत्रफल 8000 स्क्वायर किलोमीटर है तो मानचित्र उसे कितने क्षेत्र में दर्शाएगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये देखिए 0.5 है, तो ये डेसिमल के बदले में मैं 1 लिखूँगा, और 2 यहाँ पे डिजिट है डेसिमल के बाद, ये 2 डिजिट हैं तो 2 0 लिख दूँगा। इतने सेंटीमीटर को
तो 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करेंगे तो ये हो जाएगी 500 इंटू 100। ये 1 किलोमीटर स्क्वायर को इतने सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। तो उन्होंने कहा है कि 8000 किलोमीटर स्क्वायर को अगर आपको दर्शाना हो तो किससे दर्शाएंगे, तो 8000 से इससे दर्शाएंगे। तो यहाँ से 30 से मैं 30 को कैंसिल कर लूँगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और आप यहाँ पे ये अपना 5 2 जा ये 10 हो जाएगा। तो इससे इसको हम कैंसिल कर रहे होंगे तो अपना 2 4 जा ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि अगर बोला जाए कि 8000 किलोमीटर स्क्वायर किसको दर्शाएगा, तो 8000 किलोमीटर स्क्वायर, एक बार फिर मैं इसको बताना चाहूँगा, ध्यान से देखिएगा दोस्तों क्या इन्होंने कहा है, उसको एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में यही बोला गया कि आपका जो क्वेश्चन गिवन है, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बोला गया कि 1 किलोमीटर कितना कहा जा रहा है कि 1 किलोमीटर रिप्रेजेंट करता है 0.05 सेंटीमीटर को। तो इसको 1 किलोमीटर को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई 100, ये सेंटीमीटर आपका हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। और कहा गया कि 1 किलोमीटर स्क्वायर की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको 5 डिवाइडेड बाई 100 को एक और 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 8000 जब की बात हो रही है, 8000 किलोमीटर स्क्वायर की, तो 8000 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 20 से 20 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। फिर 7 की बात करें तो सिंगल 0 से सिंगल 0, 5 2 जा 10, 2 4 जा, यानी ये 2 4 जा 5 2 जा 10 तो 2 4 जा, यानी 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से हम 8000 किलोमीटर को दर्शाएंगे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे है कि एक नंबर का 1/6 पार्ट इसके 1/9 पार्ट से 100 ज़्यादा है, तो वह नंबर बताइए। तो नंबर को मान लिया नंबर x है, तो x का 1/6 पार्ट जो है इसी नंबर का 1/9 पार्ट से 100 ज़्यादा है, यानी 1/6 पार्ट वाला 100 ज़्यादा है, तो इसमें 100 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x/6 और इसको इधर भेजेंगे तो -x/9 हो जाएगी, इक्वल टू 100 आप लिख रहे होंगे। तो 6 और 9 का एलसीएम 18 होता है, तो 6 3 जा 18, तो ये 3x हो जाएगी, और 9 2 जा 18 तो 2x हो जाएगी, इक्वल टू 100। अब 3x माइनस 2x, x/100, तो x/100 इक्वल टू यहाँ पे x/18 इक्वल टू 100 है, तो इस 18 को इधर भेजेंगे तो x की वैल्यू 1800 हो जाएगी। तो नंबर को हमने x माना था तो नंबर आ गई 1800, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। कहा गया है किसी वृत्त के एक बाह्य बिंदु S से एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा SA और SB इस प्रकार खींची जाती है कि SA इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, एंगल ASB इक्वल टू 60 डिग्री, तो कॉर्ड AB की लंबाई बतानी है। तो ध्यान रखिए, मान लीजिए एक ये सर्कल है और यहाँ पे एक बिंदु ये A है और यहाँ पे एक बिंदु B है और यहाँ पे बिंदु एक S है।
तो B से S को मिलाया गया, फिर A से S को मिलाया गया, तो ASB इन्होंने कहा कि ये 60 डिग्री है। और एक बात ध्यान रखिएगा, एक ही बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं मिलाई जाती हैं तो वो बराबर होती हैं। ये कहा गया 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 सेंटीमीटर होगा। अब हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, अगर इसको इधर से ऐसे मिलाएं तो देखिए ये 60 डिग्री है, और इस एंगल के सामने, ये इस साइड के सामने ये एंगल, इस साइड के सामने ये एंगल, जब ये दोनों साइड बराबर हैं तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे। तो आप जानते हैं कि ये x और x ये दोनों बराबर होंगे, ये x होगा तो ये भी x होगा, प्लस 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो आप देखिए 60 अगर इसको माने, इसको 60 माने, तभी तो 180 डिग्री होगा। यानी ये इसकी ये ऐसे ट्रायंगल है जिसको समबाहु त्रिभुज बोलेंगे, इक्वलेटरल ट्रायंगल, जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों, तीनों साइड इक्वल हों। तो सारे साइड इक्वल हैं तो सारे एंगल इक्वल हैं तो सारे साइड भी इक्वल होंगे। तो बोला गया कि कॉर्ड AB की लंबाई बताइए, तो वो भी 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि √5 प्लस √7 का होल स्क्वायर गिवन है, ये क्या है? तो ये हमेशा इरेशनल नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। दो नंबर को अगर प्लस करते हैं, उनका होल स्क्वायर करते हैं, तो वो भी क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। कैसे? तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर, फिर होता है b का स्क्वायर, फिर आपका होता है 2ab, तो 2a, a की वैल्यू √5 है और b की वैल्यू √7 है। तो ये तो एक बाहर आ गया, a एक बाहर आ गया, और यहाँ पे 2 और 5 7 जा 35 √35, तो 5 7 कितना 12 प्लस 2 √35, ये क्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। तो आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया, 7 पुरुष हैं और उनका वेट जो है 64, 63, 62, 65, 67, 66, 61 गिवन है। तो इनका मीडियन बताना है। तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। सबसे छोटा ये 61 हो गया, फिर उसके बाद 62, फिर 63, फिर 64, फिर 65, फिर 66, फिर 67 हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। इधर से 3 को हटा दिया, इधर से 3 को हटा दिया, जो बीच में बचता है वही मीडियन कहलाता है, वही माध्यिका कहलाती है। तो 64 अपना माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहा गया रीना और जया एक साथ किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकती हैं। जया अकेले उसे 8 दिनों में कर सकती है, तो रीना अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगी? तो रीना और जया की बात करें तो ये दोनों मिलकर 6 डेज में काम कर सकती थी। फिर बोला गया जया अकेले 8 डेज में उस काम को कर सकती थी। तो दोनों का टारगेट निकालें, यानी कितना काम करना है। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 24 होता है। तो 6 दिनों में, 6 दिनों में रीना और जया 24 लड्डू बना सकती हैं। तो 1 डेज में 4 लड्डू बनाएंगी, और जया 8 डेज में 24 लड्डू बनाती है, तो 1 डेज में 3 लड्डू बनाएगी। तो जया 3 लड्डू बनाती है और रीना के साथ मिल जाती है, तो 4 लड्डू बनता है, यानी रीना 1 लड्डू बनाती है। तो रीना अकेले काम करे, हर रोज़ 1-1 लड्डू बनाए, तो 24 लड्डू बनाने में कितने दिन लगेंगे? 24 डेज लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर अपना डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, कहा गया कि एक अर्धगोले का व्यास 7 सेंटीमीटर है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r²। तो 3 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और रेडियस होता है व्यास का आधा। तो व्यास दिया हुआ है 7, तो रेडियस हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, यानी 7/2 इंटू 7/2। इस 7 से इस 7 को कैंसिल करेंगे, 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 11 आ जाएगी। फिर हम यहाँ पे 11 3 जा 33 इंटू 7, तो 33 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे।
तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 2 कितना होता है 23 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 यहाँ पे 11 जा 22 और 2 5 जा 10, यानी 1550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर अपना डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। एक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल सत्य है। कोई सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या मौजूद नहीं है, मौजूद है कोई मौजूद नहीं है, ये भी सत्य है क्योंकि वो तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। कोई सबसे बड़ी पूर्ण संख्या मौजूद नहीं है, ये भी सत्य है। शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है, तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। तो शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कहा जाता है। सभी नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर बिल्कुल ये भी सही है। तो इसमें क्वेश्चन जो है थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर, ये चारों इसमें सत्य हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। बोला गया है 28 p की पावर 5 क्यू स्क्वायर और 70 p की पावर क्यूब 4 का HCF बताना है। तो 28 p की पावर 5 और q का स्क्वायर को अगर प्राइम नंबर में तोड़ेंगे तो कैसे, 7 2 जा 14, 2 जा 28 और p की पावर 5 है तो p को 5 टाइम्स लिख रहे होंगे कुछ इस तरह से। तो p को 5 टाइम्स लिख दिया और q को 2 टाइम्स लिखेंगे तो इंटू q, ऐसे हो जाएगा। अब उसी तरह से 70 को तोड़ेंगे, 70 p की पावर 3 है और फिर अपना क्या है q की पावर 4 है। तो यहाँ पे 2 7 जा 14, 14 5 जा 70, ये हो गई। और p को 3 टाइम्स लिखेंगे कुछ इस तरह से, और q 4 टाइम है तो q को 4 टाइम ऐसे हम लिख पाएंगे। अब बोला गया कि इनमें HCF बताइए। HCF का मतलब होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में यहाँ पे एक 7 था, एक 2 था, यहाँ पे और ये p है, एक p हो गया, फिर एक और ये p है, एक और p है, एक और p हो गया, फिर एक और p है, एक और p है, एक और p हो गया, फिर अपना और कोई 3 ही टाइम था, फिर q की पावर 2, तो ये q और ये q, तो q इंटू q, ये अपना HCF आया। तो 7 2 जा 14 p की पावर q और q स्क्वायर, 14 p की पावर q और q का स्क्वायर, ये HCF आया। तो कौन सा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि 0.23 के ऊपर बार है, 0.22 की वैल्यू क्या होगी। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको इनको ऐड करना है बस। तो यहाँ पे 2 और 3 कितना होता है, 2 3 होती है G5, फिर 2 2 कितना होता है 4। तो बस यहाँ पे 0 लगाइए और इनके ऊपर बार लगा दीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर सी अपना, इनको ऐड करके बार लगा देना है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद।